वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क द रंग एपिसोड 7। तो आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि जो श्री है वो अब कॉलेज के लिए निकल गई थी। एंड इधर कीर्ति और प्रीति ये लोग भी जो हैं अब पहुंच जाते हैं कॉलेज। एंड ये लोग जो हैं अब जाते हैं कॉलेज के क्लासरूम में, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। अब इधर कीर्ति जो है वो अपनी फ्रेंड्स के पास जाती है, काजल और रोहिणी जो भी उनकी फ्रेंड्स हैं उनके पास। एंड इधर वो जाते हुए मुस्कुरा रही थी काजल की तरफ, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा होगा कि देखा क्या यार, सुना होगा कि जो इन दोनों ने कुछ प्लान बनाया था श्री के लिए, श्री से बदला लेने के लिए, ठीक है। तो वो आपको आगे पता चलेगा। तो आते हैं स्टोरी पे। तो इधर वो जो है दोनों थोड़ा सा मुस्कुराती हैं एक दूसरे को देखकर। एंड इधर ये लोग भी जो है वो कुछ डिस्कस करने लगते हैं। इधर प्रीति जो कि सिर्फ किसी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अभी ना तो उसे श्री दिखी थी क्लास में और ना ही निधि। तो वो भी अब अकेली थी ना। देन वो एक जो बेंच या टेबल कह लो उस पे बैठी थी अकेली। इधर ये लोग तो, कीर्ति को तो कोई मतलब ही नहीं था निधि से कि वो सॉरी प्रीति से, कि मेरी बहन जो है वो अकेली बैठी है तो मैं उसके पास जाऊँ। नो, वो अपने उसमें लगी हुई थी। इधर जो अदर स्टूडेंट्स थे, अदर लड़कियां या लड़के थे, वो डिस्कस कर रहे थे। अब वो ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसा कि जो फेयरवेल पार्टी और फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है, उसमें जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है या जो भी करना चाहते हैं, देन उनके जो नेम वगैरह हैं वो लिखवा के एक लड़की के पास होता है ना कि हम इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आप जो है वो सबके जो भी हैं वो नाम लिख लीजिएगा, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन किसी भी चीज़ में, डांस है, स्पीच है या अदर जो भी कोई हॉबी है आपकी उसमें, और आप अगले दिन से आपकी जो प्रैक्टिस है उस चीज़ की स्टार्ट कर दीजिए। तो इधर जो अदर स्टूडेंट हैं वो ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे। तो अब आते हैं हम इधर श्री पर, जो कि आती है। अब क्या करें यार, मतलब वो जो है वो पैदल आती है। आप सोच रहे हो ना, मतलब सोच क्या है, समझ रहे हो, सॉरी। ठीक है, तो वो आती है, वो भी पहुंच जाती है कॉलेज में। एंड जैसे ही वो जाती है कॉलेज के क्लासरूम के अंदर, वैसे ही प्रीति की नज़र जाती है श्री पर, और वो अपनी बेंच से खड़ी होती है एंड देखती है इधर उधर कि श्री अकेली आई है, निधि नहीं आई। तो इधर श्री भी देखती है कि जो प्रीति है वो क्या देख रही है, मतलब मैं तो यहाँ हूँ और ये किसको देख रही है। तो इधर अब वो जो श्री है वो आती है और कहती है, क्या हुआ, आप किसी को ढूंढ रही हैं या आप किसी का इंतज़ार कर रही थी? तो इधर प्रीति कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो आप ही को देख रही थी। तो इधर श्री है जो कहती है कि अरे आप हमसे तो झूठ ना बोला कीजिए, हमें पता है आप किसको ढूंढ रही थी। हाँ, आप निधि को देख रही थी ना कि वो क्यों नहीं आई और मैं अकेली आई हूँ, है ना। तो इधर प्रीति थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ, बिल्कुल, अब आपको पता है तो ठीक है। हाँ, मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी, वो नहीं आई क्या, या वो नहीं आएंगी क्या आज? तो इधर श्री कहती है, अरे अरे काम डाउन, वो आ जाएंगी, थोड़ी देर में आएगी वो, उसे कुछ काम है तो इसलिए वो थोड़ा लेट आएंगी, अभी तो टाइम है क्लास स्टार्ट होने में। एंड इतना जो है श्री कहती है, इधर प्रीति कहती है कि ठीक है। और इधर श्री है वो कहती है कि आपने भी किसी उसमें पार्टिसिपेट किया है तो डांस वगैरह में? तो प्रीति कहती है कि नहीं, अभी तो नहीं किया, आपने किया है क्या? तो श्री कहती है कि हाँ ट्राई, मतलब
सोच रहे हैं करने का कि डांस के लिए कर दें। तो इधर प्रीति कहती है कि ठीक है, आप कर रही हैं तो अच्छा है, करिए। तो श्री कहती है कि आप नहीं करेंगी क्या, मतलब किसी चीज़ में पार्टिसिपेट आप करेंगी तो और भी अच्छा रहेगा। तो आप क्यों ना डांस में ही हमारे साथ ग्रुप परफॉर्म हो जाए डांस की। तो उधर प्रीति कहती है कि वैसे मुझे इतना अच्छा आता तो नहीं है देन, पर हाँ, अगर आप कह रही हैं तो ट्राई ट्राई करते हैं। तो इधर ये लोग भी ऐसे ही बातें कर रहे थे और इधर कीर्ति और काजल, ये दोनों पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। मतलब इनके दिमाग में ना कुछ खुरापाती आइडिया चल रहे थे, ठीक है। और ये दोनों तो बस एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, बिकॉज क्योंकि इन्हें आज अच्छा मौका जो मिल गया था। तो इधर जो काजल है वो कहती है कि अब क्या करेंगे, मतलब आगे क्या करना है बताओ। तो कीर्ति कहती है करना क्या है, जो भी मैंने बताया था वो करना है। तो इधर काजल कहती है कि ठीक है तो चलते हैं हम लोग। इधर कीर्ति और काजल जो हैं वो अपनी बेंच से खड़ी होती हैं और जाती हैं उन लड़की के पास जो कि उसी पार्टिसिपेट के लिए कुछ लड़कियां नाम लिखवाने आई थी, एंड जो एक लड़की थी जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसके पास वो नाम थे। तो इधर कीर्ति और काजल भी जाती हैं और ये लोग भी अपना जो डांस में पार्टिसिपेट के लिए नाम लिखवाती हैं। और इधर वो लड़की कहती है कि जी, बोलिए आपको किस उसमें सब्जेक्ट में या कुछ भी कह लो, किस उस पे हॉबी पे आपको करना है, मतलब किस में पार्टिसिपेट करना है आपको। तो इधर कीर्ति कहती है कि डांस में, एंड वो डांस होगा ग्रुप का, मतलब 4-5 लड़कियां होंगी उसमें, एंड और भी मतलब ऐड करना होगा तो हम देन बाद में देख लेंगे। तो इधर जो लड़की है जो नाम लिख रही थी वो भी इनका नाम लिख लेती है और कहती है कि ठीक है, आप आपकी जो प्रैक्टिस है वो आज से ही शुरू कर दीजिएगा और आप हमें जो डिटेल्स हैं आपके सॉन्ग की, जो भी हैं वो आप देन आप दे दीजिएगा, हम बाद में आपकी डिटेल जो है फिल कर देंगे। इधर जो कीर्ति है वो कहती है कि ठीक है, देन आपको बाद में मिल जाएंगी। इतना कह के वो वहाँ से आ जाती हैं दोनों मुस्कुराते हुए। और कीर्ति कहती है कि अब देखो बदला क्या होता है, मैं इससे लूँगी और इतना मतलब अच्छा बदला लूँगी ना कि आगे से ना मेरे आस पास भी नहीं भटकेगी ये लड़की, देख लेना। इधर काजल कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे, पहले हम अपना जो काम है वो तो कर लें, आगे का बताओ आगे क्या करना है। एंड इधर ये दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आ रहे थे। तो इधर श्री को पता नहीं था कि कीर्ति भी डांस पार्टिसिपेट कर रही है डांस में। तो इधर वो भी जाती है और जो है वो अपना नाम जो है वो सिर्फ उसी का नाम लिखवाने जाती है, क्योंकि अभी निधि नहीं आई थी और उसकी अभी परमिशन भी नहीं ली थी। तो वो सोचती है कि ठीक है मैं करूँगी तो ये भी कर लेगी, बट फिर ये सोचती है कि चलो रहने दो, मतलब वो आएगी तो तब देखेंगे। तो इधर जो है वो जाती है उसी लड़की के पास जो कि सबके नेम लिख रही थी पार्टिसिपेट में। तो इधर वो भी जाती है और कहती है कि आप हमारा नाम भी लिख लीजिए, श्री मोदी, ठीक है। तो वो जो है लड़की वो कहती है कि ठीक है और आपकी डिटेल्स आप दे दीजिएगा। तो श्री कहती है ठीक है, अभी हम बाद में दे देंगे। देन इतना कह के वो वहाँ से जो है वो प्रीति के पास आती है। और इधर प्रीति है, वो कहती है कि कहाँ गई थी आप। तो इधर श्री कहती है कि वो ना मैंने भी सोचा कि कुछ किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें, इसलिए मैं भी अपना नाम लिखवाने के लिए गई थी। तो प्रीति कहती है कि ठीक है, आप करेंगी तो हम भी कर लेंगे, तो मैं भी लिखवा कर आती हूँ। लेकिन जो श्री है वो कहती है कि 1 मिनट वेट, अभी नहीं, निधि को आ जाने दो फिर आप
साथ में ही चले जाना, ठीक है। तो इधर प्रीति कहती है कि ठीक है। एंड ऐसे ही ये लोग भी थोड़ी बहुत बातें करते हैं। एंड इधर अब आते हैं हम निधि पर, जो कि अब थोड़ी जल्दी में थी कॉलेज जाने के लिए। तो इधर वो भी अब जो है वो अपने घर से निकलती है एंड कार जो है वो स्टार्ट करती है एंड आती है। आज वो ड्राइवर को मतलब ड्रॉप करने के लिए नहीं आते ड्राइवर, उसको वो खुद ही ड्राइव करती है। एंड देन आ जाती है कॉलेज। एंड वो जैसे ही कॉलेज में एंटर करती है तो वो देखती है कि मतलब कॉलेज के जो ऑल स्टूडेंट्स हैं या जो भी है वो सब लोग अपने अपने क्लासरूम में जा चुके हैं। तो वो कहती है कि ओ शिट, आज तो मैं लेट हो गई। तो इतने में कह के वो ना जल्दी जल्दी जा रही होती है अपने क्लासरूम की तरफ। एंड इधर जो प्रीति और श्री हैं, वो लोग भी देखते हैं उसको आते हुए कि इसे क्या हुआ, ये इतने जल्दी में क्यों आ रही है। तो इधर श्री जो है वो उसके पास जाती है क्योंकि वो अभी गेट पे खड़ी हुई थी। एंड वो जैसे ही देखती है कि अभी तो क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई, मैं तो खामखा इतना डर रही थी कि क्लास स्टार्ट हो गई होगी, मैं लेट हो गई। एंड वो थोड़ा सा शांत होती है। तो इधर श्री कहती है क्या हुआ, इतने जल्दी में कहाँ हो। तो निधि कहती है कि क्या बताऊँ यार, मैंने तो सोचा था कि क्लास स्टार्ट हो गई है देन मैं लेट हो गई हूँ, बट यहाँ तो अभी तो सर ही नहीं आए हैं। तो श्री कहती है कि हाँ बाबा अभी नहीं आया, अभी बस 5 मिनट में आ रहे हैं सर, तू आना चल। तो इधर निधि कहती है कि हाँ चलो। तो इधर ये लोग भी आ जाते हैं अब। एंड जैसे ही निधि देखती है कि उसकी जो बेंच है उस पे कौन है, तो भाई वो तो मतलब एक टक सिर्फ देखे ही जा रही थी। हाँ जी, वो थी प्रीति। एंड प्रीति भी देख रही थी निधि को कि एंड ऐसे ही इन दोनों का एक छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। और जो श्री है हमारी, वो देखती है इन लोगों की तरफ। और भाई ये दोनों तो मतलब आपस में ही जो है वो बिल्कुल भी मतलब इनका जो आई कांटेक्ट था ना यार, उसमें इन लोगों की जो पलकें थी वो एक पल के लिए भी नहीं झपक रही थी। एंड दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे एंड मन में ही कह रहे थे कि आप इतना लेट क्यों आई, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। दैन इधर जो निधि है वो मन में भी जवाब दे रही थी कि सॉरी ना, लेट हो गया एंड आपको वेट करना पड़ा, समझ रहे हो ना, ऐसे मन में होता है ना ऐसे। तो ये दोनों बस ऐसे ही। इधर श्री जो है अब वो चुटकी बजा के इन दोनों का जो आई कांटेक्ट है उसको थोड़ा सा डाउन करती है कि यार क्या मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इधर जो निधि है अब वो कहती है कि हाँ हाँ क्या हुआ। तो इधर ये दोनों जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। एंड इधर निधि भी बैठ जाती है बेंच पे क्योंकि वो जो है वो आधी खड़ी एंड आधी बैठी थी, ऐसा सीन था। तो इधर श्री भी कहती है कि हाँ हाँ, फिर देख लेना उनको, पहले मेरी बात तो सुन लो। तो इधर जो निधि है वो कहती है कि क्या क्या बोल रही है तू, कुछ भी। एंड ये लोग जो है वो बैठ जाते हैं बेंच पे। एंड इधर जो श्री है वो कहती है कि निधि मैंने ना डांस के लिए पार्टिसिपेट कर लिया है, तुम भी करोगी। तो इधर निधि कहती है क्या पागल है तू, और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं एक बार और तुमने हाँ भी कर दिया और नेम भी लिखवा दिया। इधर श्री कहती है कि उसमें क्या है, तो तुम भी कर लो, मैं कर रही हूँ तो तुम भी कर लो। तो इधर जो निधि है वो कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं कर रही। तो इधर प्रीति कहती है बड़े प्यार से कि प्लीज़ ना आप कर लीजिए ना। तो इधर भाई ये मतलब शब्द सुन के जो निधि है वो पिघल जाती है और वो कहती है कि ठीक है आप बोल रही हैं तो कर लेंगे। एंड भाई श्री जैसे ही सुनती है कि निधि ने हाँ कर दिया, वो कहती है क्या तुमने प्रीति जी की बात पे हाँ कर दिया, और मैं इतने देर से तुम्हें मनाने में लगी हूँ, जब तो तुम मुझ पे इतना डांट रही थी, मुझ पे इतना चिल्ला रही थी, और अभी जैसे ही थोड़े क्या किया प्रीति जी ने कि प्लीज़ आप कर लीजिए ना, देन तुमने यस बोल दिया। इधर निधि कहती है क्या हाँ हाँ ठीक है ना, तो उन्होंने कहा या तुमने तो मैं मान गई ना, ये बहुत है, ठीक है मैं भी करूँगी, ठीक है।
और इधर वो देखती है प्रीति की तरफ और थोड़ा-सा मुस्कुराती है। इधर प्रीति कहती है कि ठीक है तो आप करेंगी तो हम भी कर लेंगे। तो अ, निधि कहती है कि क्या आप तो प्रीति कहती है कि हाँ, क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं कर सकती? तो निधि कहती है कि हाँ, हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं आप। तो ठीक है हम दोनों चलते हैं क्योंकि श्री ने तो अपना नाम लिखवा लिया। अब हम दोनों चलते हैं तो अपना नाम लिखवा के आते हैं। तो इधर ये लोग भी जाते हैं अपना नाम लिखवाने। एंड उस लड़की के पास ये लोग जैसे ही जाते हैं, इधर कीर्ति जो है वो बातें कर रही होती है। इधर वो देखती है कि प्रीति उस लड़के के पास गई है। तो इधर कीर्ति कहती है अपनी फ्रेंड से कि ये क्या करने गई हैं और क्या ये भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इधर काजल कहती है कि मुझे नहीं है पता, तुम्हें पता होगा ना, तुम्हारी सिस्टर है। तो कीर्ति कहती नहीं, मुझे भी नहीं पता, खैर हमें क्या, हमने जो सोचा है पहले उस पे फोकस करते हैं। देन वो इतना ध्यान नहीं देती कि उसने भी, उसकी सिस्टर ने, प्रीति ने भी पार्टिसिपेट किया है। देन इधर प्रीति और निधि ये दोनों भी अपना जो नेम है वो लिखवा के आ जाते हैं। एंड बस ये एक दोनों जो है एक दूसरे को देख रहे थे एंड मुस्कुरा रहे थे। भाई ऐसे ही ये आके बैठ जाते हैं बेंच पे। एंड श्री तो अब मतलब श्री को तो अब ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली पड़ गई हूँ और निधि तो भाई मतलब उसको तो प्रीति मिल गई ना, तो वो तो निधि की श्री की तरफ ध्यान ही नहीं देती निधि। इससे ना श्री को थोड़ी सी जेलस फील होती है कि यार ये ठीक नहीं है यार, मतलब प्रीति जी मिल गई तो क्या मुझे छोड़ दोगी क्या, इतना इतने टाइम की हमारी फ्रेंडशिप है, ऐसे कैसे यार। तो थोड़ा सा ना मतलब नाराज हो जाती है। एंड इधर जो निधि है अब वो कुछ कहने वाली थी श्री से, तो वो देखती है कि श्री ना थोड़ी सी नाराज है। तो इधर वो कहती है क्या हुआ तुम्हें। हाँ, तो श्री कहती है नहीं नहीं मुझे क्या होगा, तुम जाओ, तुम प्रीति जी से ही बात करो, मुझसे बात मत करो। तो इधर जो निधि है वो समझ जाती है कि ओह तो ये बात है, जेलस, हाँ जेलस हो रही हो तुम। तो इधर श्री कहती है कि नहीं नहीं मैं और जेलस, मैं क्यों जेलस होंगी, मुझे नहीं होना और मैं तुमसे बात नहीं करूँगी अब, ठीक है तुम जाओ जाओ उस उन्हीं से बात करो। तो इधर निधि कहती है ओके बाबा ठीक है नहीं करूँगी, ठीक है मैं देखो प्रीति जी बाद में है, लेकिन श्री तुम मेरी फ्रेंड हो ना, वो भी बेस्ट फ्रेंड, तो ऐसे में तुम्हें नहीं छोड़ सकती ना, है ना। मतलब लिटरली यार होता है ना कि मतलब अगर हमारी बेस्ट फ्रेंड को कोई मिल जाए और फिर वो अगर उसी के साथ बातें करने लगे, ये नहीं कि वो हमें टाइम नहीं दे रहा, हमें टाइम दे रहा है, बट हमें जिस फ्रेंड की जो है वो आदत हो जाए कि ये अगर हमसे बात नहीं कर रहा उससे बात कर रहा है, देन थोड़ी सी जेलस होती है यार, जेलसी होती है। एंड वैसे ही जेलसी हो रही थी श्री को, होती है, ठीक है। तो इधर जो निधि है वो कहती है कि अरे बाबा ठीक है मान जाओ, मैं नहीं करूँगी, ठीक है मैं तुमसे ही बात करूँगी, ठीक है प्रीति जी, आप ना मुझसे ज़्यादा बात मत कीजिए। वो थोड़ा सा उसे मनाने के लिए बोल रही थी, बट ऐसा उसे वो बोलना नहीं चाहती थी प्रीति को, बट वो बोल देती है कि प्रीति जी आप ना थोड़ा कम बोला कीजिए, हमारे फ्रेंड को जेलस फील हो रहा है। तो इधर श्री कहती है कि उनसे क्यों बोल रही हो, तुम ना मुझसे बात ही मत करो। और उनकी क्या गलती है, तुम ना उनसे बातें करने लगी हो जब से आई हो, जब से मुझसे तो तुमने एक भी बात नहीं की कि क्या काम था, क्यों लेट हो गई, और ये भी नहीं बताया मुझे। तो निधि कहती है कि अरे बाबा ठीक है मैं बाद में बताऊंगी ना, अभी तो अभी यार ऐसे नाराज मत हो यार, ठीक है मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, ठीक है मैं प्रीति जी से बात नहीं करूँगी, ठीक है अब तो ठीक है ना, मैं उनसे बात नहीं करूँगी, मैं तुमसे बात करूँगी। एंड इतना कह के वो जो है वो श्री का हाथ पकड़ लेती है और कहती है प्लीज़ ना मान जाओ ना। तो इधर श्री भी भाई यार मतलब वो भी पिघल जाते हैं यार। मतलब होता है ना, श्री जो थी वो थोड़ी सी इनोसेंट मतलब थी, बट इतनी भी इनोसेंट नहीं थी यार। एंड मतलब वो थोड़ी सी लड़ाई झगड़े से दूर एंड शांत स्वभाव की जो लड़की थी। बट ऐसा नहीं है होता, ठीक है मतलब वो
ये मतलब जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है ना यार, तो अच्छे से अच्छा शांत इंसान भी ना फिर वो हो जाता है, ठीक है। तो अभी श्री भी कुछ ऐसी ही थी, अभी वो थोड़ा सा शांत, काम, ये इनोसेंट इंसान समझ लो ऐसी थी। बट आगे आगे देखो श्री के असली रूप। एंड ऐसे ही जो है वो श्री अब पिघल जाती है और वो कहती है कि चल चल ठीक है, मक्खन मत लगा मुझे। एंड देन ये तीनों लोग अब ऐसे ही जो है वो हंसते हैं। एंड इधर कीर्ति पे आते हैं, जो कि अपना फुल प्रूफ प्लान बना रही थी। एंड उसने कुछ और ही सोचा था, बट यहाँ पे हो कुछ और ही गया, क्योंकि अभी उसे पता नहीं था कि श्री ने भी डांस के लिए अप्लाई किया है। तो एंड अब वो उनको भी कीर्ति की जो ग्रुप था उसमें भी उनको एक दो लड़कियों को और ऐड करना था। तो जो कीर्ति है वो जाती है दोबारा से उसी लड़की के पास जिसके पास वो नाम लिखवाने पहले गई थी। एंड वो कहती है कि देखिए, हमारा ग्रुप में जो है, हमारा ग्रुप है जो डांस करने वाला है, उसमें 2-3 लड़कियों के नेम और ऐड करने हैं, देन आप कर दीजिए। तो इधर वो लड़की जो है वो भी उसमें ऐड कर रही थी। तो इधर कीर्ति की नज़र जाती है कि उस कीर्ति के 1 या 2 नेम नीचे, मतलब कीर्ति के नेम के बाद जो है श्री का नेम लिखा हुआ था। श्री, निधि और प्रीति का। इधर वो देखती है और कहती है, क्या? काजल, काजल देखो। तो जो काजल है वो देखती है और कहती है, क्या? तो वो कहती है, ये देखो श्री का और प्रीति और निधि का नाम लिखा हुआ है। तो इधर वो कहती है कि वो लड़की से पूछती है जो नेम लिख रही थी कि क्या श्री, निधि और मेरी बहन प्रीति ने भी डांस में पार्टिसिपेट किया है? तो इधर वो लड़की कहती है कि हाँ, वो आई थी अपना नाम लिखवाने के लिए, देन उन्होंने नेम लिखवाया है। और वो भी कह रही थी कि हमारा भी मतलब जो ग्रुप है उसमें कुछ और लड़कियों को ऐड करेंगी, लेकिन अभी थोड़े बाद में, ठीक है। इतना वो कहती है और इधर कीर्ति और काजल भाई शौक, क्या कि हमने क्या सोचा था और ये क्या हुआ। तो इधर कीर्ति कहती है कि अब क्या, अब कुछ और करना पड़ेगा यार, ये प्लान तो हमारा फ्लॉप हो गया, क्योंकि उन्होंने कुछ और सोचा था कीर्ति ने इस बारे में। बट अब जो श्री थी उसने डांस में जो है वो अप्लाई किया था, तो इसके लिए जो है अब कीर्ति को कुछ और सोचना था, तो वो भी कुछ और सोचती है और काजल से कहती है कि कोई बात नहीं यार, हम भी पक्के खिलाड़ी हैं, देख लेंगे, इनको चैलेंज करेंगे डांस के लिए, फिर देखते हैं ये लोग क्या करेंगे। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।